वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सारी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स देखी थी। अब हमें स्टार्ट करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि जो गैसेस है हमारी O2 और CO2 वो कैसे और कहाँ चेंजेस होते हैं, कहाँ डिफ्यूज़ होती है और किन किन फैक्टर्स पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्विलाई हैं वो प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है उसकी मेन और प्राइमरी साइट है एल्विलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होती हैं। O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion। जो O2 और CO2 की बात की जा रही है, ये जो साइट है यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और जो सिंपल डिफ्यूजन है वो किस पे बेस्ड होता है? या तो प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेस्ड ऑन द प्रेशर स्लैश कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की साथ साथ थिकनेस जो है मेम्ब्रेन की वो इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में। और ये क्या होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, साथ साथ में मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल गैस द्वारा किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो उसे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और हमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि सॉल्युबिलिटी और जो क्या मेम्ब्रेन की थिकनेस, बेसिकली ये सब कहाँ इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ डिफ्यूजन में। ऐसे ही प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट जो कर रहा है, मान लो सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें अलग अलग गैसेस हैं, ये सब कुछ ना कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसकी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे यहाँ प्रेशर लग रहा है, तो इस एक पर्टिकुलर गैस जो लगा रही है दैट इज़ पार्शियल प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर गैस। तो ठीक है, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? PO2 फॉर द ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो PO2 for oxygen and the PCO2 for the carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of the diffusion are given। अब बेसिकली इनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जो साइड्स और एयर एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से सारी वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं ताकि हम समझ सकें कि डिफ्यूजन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्यों होता है। तो the data given clearly indicates a concentration gradient of oxygen और for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। अब देखो इन्होंने क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका दिया गया है? ऑक्सीजन का दिया गया है। और क्या इंडिकेट करता है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? एल्विलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159। एल्विलाई में कितना है? 104। तो कंसंट्रेशन घट गया, बन गया यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर से गया एल्विलाई में। ठीक है। फिर यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है? 40। तो अब एल्विलाई से जाएगा ब्लड में डीऑक्सीनेटेड, और ये इधर क्या है? ऑक्सीजनेटेड। ऑब्वियसली बात है यहाँ इसकी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है, इसलिए कहाँ है? ब्लड इधर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाले में मूव करेगा। और जब इधर कम हो जाएगा तो ये वापस कहाँ जाने वाला है? बाहर। फिर से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, फिर से वो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। और टिश्यू तो कहाँ जाएगा? ब्लड से टिश्यू, वही लिखा है। एटमॉस्फेरिक एयर से गया एल्विलाई में, एल्विलाई से जाएगा फिर ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जाएगा टिश्यू में। तो ये पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड ही क्या होता है? ऑक्सीजन यानी हमारी गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब वैसे ही देखा जाए नीचे दूसरी तरफ देखा जाए किसकी बात की जा रही है? CO2 की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक में कितना है? 0.3। एल्विलाई में कितना है? 40। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऑब्वियस सी बात है एल्विलाई से एटमॉस्फेरिक एयर की तरफ ही जाएगा। इधर चलो टिश्यू में कितना है? 45। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाने वाला है? बाहर जाने वाला है, इधर एल्विलाई में, और एल्विलाई से जाएगा बाहर हमारा कहाँ? एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये भी क्या है? पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही बेस सारी चीज़ें चलती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखो उसका डायग्राम शो किया गया, डायग्राम में भी समझते हैं। ये देखो ये इंस्पायर्ड एयर, एल्वुलर एयर, इसमें ऑक्सीजन का कितना है? 104, PCO2 का कितना है? 40। और बाहर
अब यहाँ पे कितना था, 0.3 थी CO2, तो ये यहाँ से बाहर ही जाएगी ना एल्विलाई से एटमॉस्फेयर में, और यहाँ ज़्यादा था अप्रॉक्स 159 के अप्रॉक्स था, और यहाँ कम है तो ये अंदर ही आएगी। क्या है ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन रहा हो, ये अंदर मूव करिए, देखो CO2 बाहर जा रही है, O2 अंदर, फिर O2 अंदर आई, पल्मनरी वेन पूरा लंग्स से अंदर आया, वेन से थ्रू गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से आयोटा, आयोटा से पूरी सिस्टमिक आर्टरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर CO2 जा रही है बाहर, यहाँ से निकल रही है, वेन्स सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा सब जाके कहाँ डंप कर रही हैं उसको, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मनरी आर्टरी उसको उठा रही है बाहर ले जा रही है, लंग्स तक छोड़ेगी, फिर एल्विलाई से बाहर एटमॉस्फेरिक में। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। कैसे, ये देखो लिखा है ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कैसे कि गैस, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ही, कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है एल्वियलस पे, बॉडी टिश्यू पे, ब्लड में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली पहले एक्सचेंज समझेंगे, ट्रांसपोर्ट में और दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो ग्रेडियंट है वो प्रेजेंट है CO2 के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में, उसी का कंटिन्यूएशन है। अब CO2 के लिए कहाँ से जाएगा, टिश्यू से ब्लड, ब्लड टू एल्विलाई, हमने देख ही लिया है, ठीक है। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than of O2, जो solubility है CO2 की वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है as compared to O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2. ये जो 3-4 लाइन है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग में प्री कॉन्सेप्ट, मतलब खुद से ही कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं कि भाई O2 ही क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, वही आसानी से वही ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखा है यहाँ पे कि जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की, सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी चीज़ की घुलने की एबिलिटी, ठीक है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू O2, और वहीं पे जो अमाउंट CO2 डिफ्यूज़ होता है वो भी ज़्यादा है पर यूनिट मेम्ब्रेन से। अगर किसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसको O2 के साथ। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, जहाँ से ये चीज़, जहाँ से गैस डिफ्यूज़ होती है, वो 3 मेजर लेयर्स की बनती है। कौन कौन सी लेयर्स आती हैं उसमें, सबसे पहली है थिन स्क्वामस एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम है, थिन स्क्वामस एपिथीलियम, किसकी, एल्विलाई की। नेक्स्ट है हमारी एंडोथीलियम, किसकी, एल्वुलर कैपिलरीज की, एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और इन दोनों के बीच में आती है हमारी बेसमेंट सब्सटेंस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों बनाती हैं, क्या बनाती हैं, 3 मेजर लेयर्स हैं जो क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। However, its total thickness is much less than a millimeter। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, वहाँ लिखा होता है ऐसे, ग्रेटर देन 1 mm, लेस देन 1 mm, और नन, या एक और कुछ भी बना देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, कितनी है उसकी थिकनेस, मच लेस देन आ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो तुम यहाँ साइड में लिख लो कि उसकी थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। देयरफॉर जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में वो फेवरेबल हैं किस चीज़ के लिए, कि डिफ्यूजन हो O2 का एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ, और CO2 का टिश्यूज़ टू एल्वेलाई। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में हर चीज़ बिल्ट है, ताकि ये सारे फैक्टर्स क्या करें, जो एक प्रोसीजर चल रहा है बॉडी में उसको फेवर करें। बेसिकली O2 कहाँ से जाए, एल्वेलाई से टिश्यू में, और CO2 जाए टिश्यू टू एल्वेलाई, ठीक है। ये पूरा डायग्रामेटिक सेक्शन दिखाया गया पूरा कि कैसे बनती है हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, ये और इसे बड़ा करते हैं डायग्राम को, एक सेकेंड। देखो ये तुम्हारी एयर, ये पूरी एल्वेलाई, ठीक है, ये एल्वुलर कैविटी। अब देखो ये क्या है, इन दोनों के बीच में सब्सटेंस था जिसे क्या कह रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे थे। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये क्या है इधर,
ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और ये एल्वेलाई की वॉल है, तो ये इधर क्या बन गई, एल्वेलाई के एपिथीलियम आ रही थी, स्क्वामस एपिथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज की, ठीक है, एंडोथीलियम। और कौन सी कैपिलरी, दैट इज़ ब्लड कैपिलरी। और ये क्या दिखा रखे हैं तुम्हारे, आरबीसी हैं ये। तो होपफुली समझ आ गया होगी। और इसकी थिकनेस अगर बात, ये पूरी थिकनेस कितनी जाएगी, लेस देन 1 mm इसकी थिकनेस जाएगी। mm दैट इज़ मिलीमीटर। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे चलता है। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ब्लड क्या है, मीडियम है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। अबाउट 97% O2 ट्रांसपोर्ट होती है RBCs के द्वारा ब्लड में। अगर तुम्हें इन लाइंस को ऐसे याद करने में दिक्कत होती है तो जब भी हमेशा डाटा है उसको उसी के साइड में लिख लो कि 97% O2 कौन लेके जाने वाली है, तुम्हारा RBC लेके जाने वाला है, ठीक है। ब्लड में बचा हुआ जो 3% O2 है कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा डिजॉल्व स्टेट में, मतलब घुल कर जाएगा किसके साथ, प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। फिर आगे बात की जाए, किसकी बात की जा रही है अब, कि CO2 कितने जाने वाला है, तो लिखा है 20 से 25%, कितना, 20 से 25% CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, RBC। इसमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन लेके जाते हैं, बायकार्बोनेट्स। 70% CO2 कौन लेके जाएगा, बायकार्बोनेट आयन लेके जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे बचा हुआ 7% CO2 कौन लेके जाता है, वो डिजॉल्व स्टेट में जाता है, घुल के जाता है प्लाज्मा के साथ। तो ऑक्सीजन में जो डिजॉल्व स्टेट थी वो 3% थी, CO2 में 7% है। 97% जो O2 है कौन ले जा रहा था, RBC ले जा रहा था ब्लड में। यहाँ पे 20% CO2 जो होती है RBCs ले जाते हैं। वहीं पे 70% जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 कौन कैरी करते हैं, दैट इज़ बायकार्बोनेट आइंस। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। इसी के बाद वो पार्ट आ जाएगा। बेसिकली ये इसको यहीं तक रखना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो। तो इसके बाद ही इसका पार्ट आएगा जहाँ पे से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ इतने में समझ ना आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।